हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका विषय है संधि। मैंने पहले भी बताया है कि अलंकार, समास और संधि ये तीन टॉपिक तो ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों में से जरूर 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 हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए बड़े ध्यान से इसको देखें और समझें। संधि, देखिए आपको पता है कि 2 वर्ण, संधि का मतलब क्या था? संधि वैसे तो क्या होता है? जोड़ना, संधि करना। अगर लड़ाई होगी तो आपस में मेल मिलाप जब वो कर लेते हैं क्या हो गया? संधि होगी। ठीक है ना। संधि का मतलब क्या कि 2 वर्णों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनका जो उच्चारण है वो अलग अलग से नहीं होता, उनका उच्चारण एक ही होता है। 2 वर्णों को जोड़कर जब कोई नया परिवर्तन होता है, 2 वर्णों को आपस में जोड़ने से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। मैंने जब समास का चैप्टर करा था तब बताया था कि हम इसकी डेफिनेशन में बहुत गड़बड़ करते हैं। संधि में तो होती है हमेशा वर्णों की और समास में शब्दों की। तो अब हम आज क्या करेंगे? संधि करेंगे। देखिए आपको पता है कि जो संधि है, हमें पता चल गया संधि का मतलब क्या है? जोड़ना, मिलाना। ठीक है, उसका मीनिंग हमें समझ आ गया। आप देखेंगे कि जो संधि है उसके भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद कितने हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। कितने हैं जी? कितने हैं बेटा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद? संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, आज हम स्वर संधि के जो भेद हैं उनको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, अब हमने जाना जो संधि है उसके कितने भेद है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम जानेंगे कि स्वर, उसका जो पहला भेद है, संधि का जो पहला भेद है वो है स्वर। तो उसके कितने भेद हैं? उसके कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने भेद हुए बेटा? स्वर संधि के 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। समझ आया? देखिए, जैसे आप अपने मैथ में जब सम निकालते हो तो बगैर फार्मूले के कोई सम नहीं निकालते। पहले आप फार्मूले को समझते हो, फिर उसको अटेम्प्ट करना, फार्मूला याद करना और याद करके उसको अटेम्प्ट करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि किस सम में कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, फिर उस फार्मूले को अटेम्प्ट, उस फार्मूले को सम में लागू करना आना चाहिए। ये दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप मैथ के सम निकालते हो। वही कुछ नियम हमारे संधि में भी लागू होते हैं कि हमें हर एक संधि का अपना अलग फार्मूला है, अलग उसके नियम है। वो नियम हमें याद होने चाहिए और उन याद होने के बाद उनको हमें शब्दों में लागू करना आना चाहिए। कैसे? जैसे अब मैं आपसे पूछूं, कोई भी मैं बोलूं, जैसे अभी मैं बोलूं 2 1 जा, मैं ये बोला 2 1 जा, आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा 2। मैं बोलूं 2 3 जा, मैं बोलूंगी सिर्फ 2 3 जा, आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा 6, जबकि मैंने बोला नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें सेट हो चुकी हैं, सेटअप बिल्कुल हो चुका है आपके दिमाग में कि 2 3 जा 6। ऐसे ही कुछ ये नियम है कि ये नियम आपको पता होना चाहिए। कैसे? अब देखेंगे। फर्स्ट, दीर्घ। अब देखिए, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ संधि है। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, गुरु, यानी कि जो बड़ा है। तो जो बड़ी चीजें हैं हम वो किसको दे देंगे? दीर्घ संधि को। कैसे? यानी कि जो बड़ी ई है, बड़ा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ और आ, बड़ी ई बड़ा ऊ और आ। जिस भी शब्द में आपको लगे मिले, बड़ी ई बड़ा ऊ और आ, आपको जिस भी शब्द में लगे, लिखे हुए मिले, आप उसको कौन सी संधि में लिख दोगे? दीर्घ संधि। ये तो था लक्षण कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस शब्द में कौन सी
संधि लगी हुई है। देखिए, जिसमें होगी बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, ठीक है। उसमें आप कौन सी संधि लगा दोगे? दीर्घ, ठीक है। एग्जामिनर आपसे दो तरह से पूछता है, या तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी वर्ड दे दिया और आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, या फिर आपको ऐसे देगा कि आपको वर्ड दे दिया, आपको उसका विच्छेद भी करना है, उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। तो आधा मार्क्स तो हमें मिल चुका है, क्योंकि हमें पता चल गया कि बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अब हमें देखना है कि नियम कैसे लागू होते हैं। देखिए, फर्स्ट नियम दीर्घ संधि का, ए प्लस ए से क्या बनता है? आ। जैसे मैंने बोला 2 1 जा 2, आपने लिखा यहाँ पे 6, ठीक है। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई आपसे बोले कि ए प्लस ए, तो ऐसे ही आपको ये होना चाहिए ए प्लस ए से आ। जैसे मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई 2, आपने बोला 4, 2 2 जा 4। ऐसे ही आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए। जैसे आपको कोई बोले कि ए प्लस ए से क्या बना? आ। अब आपको फर्स्ट नियम पता चलेगा कि ए प्लस ए से क्या बनता है? आ। अब आप देखिए, या चाहे यहाँ पे ए प्लस ए है तो भी आई बनेगा, चाहे यहाँ पे आ हो, ऐसे हो आ प्लस आ तो भी आ ही बनेगा, यहाँ पे ए होगा या ऐसे होगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, ए प्लस ए है तो भी आ प्लस आ है तो भी आ, ए प्लस आ है तो भी आ। समझ आया? अब हमें नियम याद हो गया। अब नियम को हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि नियम को हम लागू कैसे करेंगे। देखिए, वर्ड है वेदांत, आ है, हमें पता चल गया कि जिसमें आ वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब इसका विच्छेद करेंगे। देखिए, जो नियम होता है, अब जैसे हमने विच्छेद किया वेदांत का, वेद प्लस अंत। देखिए, जो नियम लागू होता है, जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट वर्ड के लास्ट में, और जो सेकंड होता है वो लास्ट वर्ड के फर्स्ट में। नियम हमेशा संधि विच्छेद आप करते हो तो विच्छेद करने के बाद जो पहला शब्द है उसके लास्ट में होता है, और लास्ट वाले शब्द के फर्स्ट में क्या होता है? नियम, ठीक है। अब आपको पता है कि सभी व्यंजन में क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आ। अब देखिए, जैसे द है, द के अंदर क्या है? आ है, तो ए प्लस ए। देखिए बेटा, ए प्लस ए, आ हो गया। यहाँ से ए निकला, यहाँ से ए प्लस ए से क्या बना? आ, मीन्स आ। यानी कि हमने जो विच्छेद किया है वो बिल्कुल सही है। जैसे आप अपने मैथ में कुछ सम होते हैं जिसको आप चेक कर लेते हो, चेक करने वाले सम होते हैं, वैसे ही एज इट इज ये है कि आप अपना विग्रह करने के बाद उसको चेक कर सकते हो। कैसे? जैसे अभी हमने किया, वेद प्लस अंत पहले शब्द के लास्ट में था और लास्ट वाले शब्द के फर्स्ट में था, और ए प्लस क्या क्या थे? ए और ए प्लस ए आ, तो मीन्स हमारा विच्छेद बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, नियम ई प्लस ई से क्या बनता है? बड़ी ई प्लस। यहाँ पर भी वैसे ही है, चाहे आगे बड़ी ई हो, छोटी ई हो, चाहे दोनों ही बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई ही बनेगा। इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ई छोटी है बड़ी है तो क्या बनेगा, चाहे आगे बड़ी है छोटी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बड़ी ई बनती है। अब देखिए, शब्द जैसे भी लिखा अभीष्ट, क्या शब्द है? अभीष्ट। बड़ी ई है तो बड़ी ई में कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। अब इसका विच्छेद करेंगे तो पहले वाले शब्द में भी ई आना चाहिए और दूसरे में भी ई, पहले वाले शब्द के लास्ट में और लास्ट वाले शब्द के फर्स्ट में, ठीक है ना। जैसे भी ई में, इसमें ई है तो ई प्लस ई से क्या बना? बड़ी ई, माने हमारा विच्छेद जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऊ प्लस ऊ से क्या बना? बड़ा ऊ। इसमें भी सेम वही है कि चाहे आगे बड़ा ऊ है या पीछे बड़ा ऊ या दोनों ही बड़े ऊ हैं तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है, उससे क्या बनेगा? उससे बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे शब्द लिखा हुआ है सुक्ति, बड़ा ऊ है, इसके अंदर क्या है? बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ से क्या बना? कौन सी संधि हुई? दीर्घ। बड़ा ऊ किससे मिलकर बनता? ऊ प्लस ऊ से। देखिए, ऊ सु प्लस उक्ति,
यहाँ पे भी ऊ है और यहाँ के फर्स्ट में भी ऊ है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, माने हमारा जो विच्छेद है वो बिल्कुल सही है। और एक केवल दीर्घ संधि में ही होता है कि जो नियम होते हैं उन नियमों में दोनों ही वर्ण जो हैं सेम होते हैं। किसमें? दीर्घ संधि में दोनों ही जो वर्ण होते हैं नियम में ये सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। बाकी किसी भी संधि में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या था? दीर्घ माने बड़ा, तो बड़ी चीजें उसको दे दी हमने। कौन कौन सी बड़ी? ई, बड़ा ऊ और आ। जिस भी आपको शब्द में लगे मिले आप उसमें कौन सा शब्द लगा दे, कौन सा शब्द हो जाएगा वो दीर्घ, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा। समझ आया? दीर्घ माने बड़ा, इससे आप इंडिकेट कर लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा, गुण संधि। देखिए ए प्लस ई, उसमें अब मैं पूछूं, जैसे अभी मैंने बोला 3 3 जा, आपके मुंह से फटाक से निकलेगा 9। आपने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में सेट है 3 3 जा 9। ऐसे ही आपके में होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं ए प्लस ई, तो आप मेरे पीछे पीछे ये नहीं बोलोगे ए प्लस ई, आप बोलोगे ए प्लस ई ए। ए प्लस ई, मैंने बोला ए प्लस ई, आपके मुंह से फटाक से निकलना चाहिए ए प्लस ई ए, ए प्लस ई ए। कैसे? ए, आप देखिए ए प्लस ई ए, ए प्लस ई से क्या बना? ए। यानी कि पहले शब्द में ए होना चाहिए विच्छेद करते हुए और दूसरे में क्या होना चाहिए? ई। ए प्लस ई से तो क्या? ए। अब देखिए ए वाला शब्द देखते हैं, स्वेच्छा। अब ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा किसमें होती है? गुण संधि में। ए की मात्रा, जिस भी शब्द में आपको ए की मात्रा लगी मिले, आप कौन सी संधि लगा दोगे उसको? गुण संधि। ए की मात्रा है, ठीक है ना? तो ए की मात्रा अब विच्छेद करेंगे, स्वेच्छा। तो विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द में क्या होना चाहिए? अ, और दूसरे में क्या होना चाहिए? ई। अब देखिए विच्छेद स प्लस इच्छा। अब वह के अंदर क्या है? ए, और ई के अंदर ई तो है ही, यूं का यूं। ए प्लस ई, ए प्लस ई से क्या बना? ए। आपको ये याद रखना है कि जो नियम है वो फर्स्ट के लास्ट में और लास्ट के फर्स्ट में है। वहीं से हम सब जानेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो विच्छेद है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो ए प्लस ई से क्या बना बेटा? ए। तो क्या हो गया? स्वेच्छा। समझ आया? नेक्स्ट देखिए बेटा, ए प्लस ऊ से क्या बनता है? ओ। ए प्लस ई से क्या बना? ए। ए प्लस ऊ से क्या बना? ओ। ए प्लस ऊ ओ, ए प्लस ऊ ओ, ए प्लस ऊ ओ। 2-3 बार आप रिवाइज करो कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। देखिए ए प्लस ऊ से हमने ओ किया, तो ओ वाला कोई शब्द देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है परोपकार, तो यहाँ पे क्या है बेटा? ओ है। तो ओ हमें क्या इशारा दे रहा है कि जो ओ है वो किस में आता है? गुण संधि में। ए भी गुण संधि में और ओ भी गुण संधि में। ओ वाला है परोपकार, और ओ बनती किससे है? ए प्लस ऊ से। ओ किससे बनती है? ए प्लस ऊ से। तो पहले में ए होना चाहिए और दूसरे में ऊ, जब हम विच्छेद करते हैं। तो देखिए पर प्लस उपकार, अगर हमें नियम पता है तो हम यही लिखेंगे पर प्लस उपकार। अगर हमें नियम नहीं पता तो पता है हम क्या करेंगे? पर प्लस अपकार, यूं का यूं लिख देंगे। इसीलिए आपको जो है ये नियम पता होनी चाहिए। अब पर प्लस उपकार से क्या बना? ए प्लस ए, इससे तो आ बना। पर प्लस उपकार, तो ये क्या हो गया बेटा? बिल्कुल ही गलत। तो इसीलिए आपको ये नियम पता होने बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट देखिए, पर प्लस उपकार। अब देखिए इसमें पहले के लास्ट में ए है, रे के अंदर, और उपकार ये ऊ है। ए प्लस ऊ से क्या बना? ओ। मीन्स हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, ए प्लस री। ए प्लस री से क्या बना? अर। ए प्लस री से क्या बना? अर। अब देखिए री वाला कोई शब्द हम देख, और वाला शब्द देखते हैं, राज ऋषि। अर, अर है, तो देखिए राज प्लस ऋषि, तो ये किससे बनता है? पहले में ए होना चाहिए और दूसरे में विच्छेद, दूसरे बार विच्छेद हुई दूसरे शब्द में री। तो पहले में ए है और दूसरे में री, ए प्लस री अर। बिल्कुल हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है। तो हमने क्या पढ़ा कि गुण संधि में कौन क्या क्या होता है? ए, ओ और आर। ए ओ आर, ए प्लस ई ए प्लस ऊ ओ, ए प्लस री अर। हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था? आ बड़ी ई बड़ा ऊ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ।
हमने गुण संधि में क्या पढ़ा, ए ओ आर, ए ओ आर, ठीक है, क्लियर। हमें पता चल गया ए प्लस ई से ए प्लस ऊ से ओ और ए प्लस री से आर। नेक्स्ट देखिए बेटा वृद्धि। जैसे हमने दीर्घ को बड़ा से इंडिकेट किया था कि दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, तो बड़ी चीजें हमने उसको दे दी, बड़ा ऊ और ओ उसको, बड़ी ई और बड़ा ऊ उसको दे दिया। अब है वृद्धि माने क्या होता है, ज्यादा, अधिक। अब देखिए आपको किसी भी शब्द में दो से ज्यादा मात्रा तो लगी मिलेंगी नहीं, दो होती हैं, एक या दो, ठीक है ना। तो वृद्धि माने ज्यादा, माने जब भी आपको किसी शब्द में एक से ज्यादा मात्राएं लगी हुई मिले, जब भी आपको किसी शब्द में एक से अधिक मात्राएं लगी मिले, तो आप कौन सी संधि लगा दोगे बेटा, वृद्धि संधि। यानी कि एक से ज्यादा, चाहे वो ऐ की हो या औ की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा मात्रा, जहां पर भी आपको एक से ज्यादा मात्रा लगी मिले वहां पर आप क्या कर दोगे, वृद्धि। ये मैंने केवल ट्रिक बनाई है ताकि आप पजल ना हो कि ए में और ओ में, आई में, ए आई ओ औ में आप पजल ना हो। वृद्धि माने ज्यादा, जहां पर एक से ज्यादा मात्राएं हैं वहां कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आइए अब इसके नियम देखें। अब जो हमने गुण संधि में नियम से बनाए थे, उन बने हुए वर्णों से वृद्धि संधि में कोई नया वर्ण बनेगा। कैसे, देखिए ए प्लस ए हमने वहां बनाई थी, ए प्लस ए से क्या बन गया, आई। ए प्लस ए से क्या बना बेटा, आई। अगर यहां पे होता ए प्लस, अगर ऐसे होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ए प्लस ए से भी आई बनेगा और ए प्लस आई से भी आई ही रहेगा, आई ही बनेगा, समझ आया। ए प्लस ए आई, ए प्लस ए आई, ए प्लस ए आई, ए प्लस ए से क्या बना, आई। अब देखिए शब्द एक एक, इसमें क्या है, आई है, आई दो मात्रा है, तो मैंने बताया था जब एक से अधिक मात्रा होंगी वृद्धि को हम क्या समझेंगे, अधिक, ज्यादा। जब एक से ज्यादा मात्राएं होंगी तो कौन सी संधि में होंगी, वृद्धि संधि में। हमें पता चल गया कि इस शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अब देखिए इसका विच्छेद हमने किया, एक प्लस एक, क्या विच्छेद हुआ इसका, ए। आइए चेक करें कि हमने सही भी किया है कि नहीं। तो पहले शब्द में क्या है, क्या के अंदर ए, और दूसरे में क्या है, ए प्लस ए, ए प्लस ए क्या बना, आई। ए प्लस ए से क्या बना, आई। तो मीन्स हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने ओ बनाया था ए प्लस ऊ से गुण संधि में, उसी ओ से नेक्स्ट बनेगा नया वर्ण ए प्लस ओ से औ। ए प्लस ए से क्या बना था, ए प्लस ए से आई, ए प्लस ओ से औ, ए प्लस ओ औ, ए प्लस ओ औ, ठीक है, ए प्लस ओ औ। आपको याद रखना है। अब औ वाला शब्द देखिए, दंताउष्ठ औ है, तो औ माने दो मात्रा है, तो किसमें आया, वृद्धि। वृद्धि माने ज्यादा, अधिक। तो इसका विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द में क्या होना चाहिए, ए, और दूसरे में क्या होना चाहिए, ओ। दंत प्लस औष्ठ, पहले में ए है और दूसरे में ओ है, ए प्लस ओ क्या बना, औ। तो बिल्कुल हमारा विच्छेद सही है। और एक बात और याद रखनी है आपने कि जब हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद हुए शब्द का अटके कोई अलग से मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, उससे हमारा जो मीनिंग निकलेगा वो आप गलत वर्ड मत लगा देना नियम लगाने के चक्कर में कि आप इससे हटके कोई अलग से कोई शब्द लिख दो, वो आपने नहीं लिखना है। इससे रिलेट जो है ये दोनों विच्छेद होने चाहिए, इससे संबंधित होनी चाहिए, समझ आई। ऐसे ही इसमें है, अगर ए प्लस ओ है तो भी ओ बनेगा, और अगर हम लिख दें ए प्लस औ लिख दें, ए प्लस औ लिख दें तो भी औ ही बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या पढ़ा, दीर्घ में क्या पढ़ा था, ए प्लस ऐसे आ, ए प्लस ई से बड़ी ई, उ प्लस ऊ से उ, यानी कि दीर्घ माने बड़ा, बड़ी चीज हमने उसको दे दी, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ, किसको, दीर्घ को। गुण में क्या था, ए ओ आर, ठीक है। ए प्लस ई से ए प्लस ऊ से ओ और ए प्लस री से आर। हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, वृद्धि। वृद्धि माने अधिक, यानी कि ज्यादा मात्रा उसी के पास है, ठीक है। ए प्लस ए से आई, ए प्लस ओ से औ, समझ आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए बेटा, अयाद। देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे यण संधि लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे अयादी, जब यण संधि कराऊंगी अभी तब बताऊंगी। अब देखिए अयादी, अयादी संधि एक ऐसी संधि है जो हमेशा 99% ये संधि आती है, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा गलतियां भी यही करवाती है। क्योंकि पहली बात तो ये, जो आसान चीज है, जो कॉमन चीज है, उसको हम ज्यादा गहराई से पढ़ते नहीं है, लाइटली लेते हैं, और एग्जामिनर यही बातें हमेशा कैच रखता है, यही बातें पकड़ कर रखता है कि जो पढ़ने वाला, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला, तैयारी करने वाला, वो किस चीज को ज्यादा सीरियसली लेता है और किस चीज को ज्यादा लाइटली लेता है। तो वहीं से वो जो है एग्जाम बनाने का पैटर्न अपना शुरू करता है। तो वही देखिए, अयादी सबसे आसान है और सबसे ज्यादा गलतियां करवाती है और सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में। तो इसके आपने कोई भी नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी हमें हमेशा केवल 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 4 बातें याद रखनी है। क्या? अय आय अव आव। क्या? मेरे साथ बोलिए, अय आय अव आव। क्या? अय आय अव आव। देखिए हम, अय आय अव आव। अगर आपको ये चारों बातें याद होगी तो आप कभी भी अयादी संधि में गड़बड़ नहीं करोगे। अब देखिए, आप इसमें नियम याद करने की जरूरत नहीं है, नियम बिल्कुल इजी सी ट्रिक आपको बताऊंगी। अय से क्या बना? ए। आय से क्या बना? आई। औ से क्या बना? ओ। और आव से औ। अब उसी तरह टेबल की तरह याद रखना है। आया ए, आया आई, अव ओ आव औ। आया ए, आया ए, आया आई, अव ओ आव औ। ठीक है। या फिर यूं ना याद करके आप जब भी कोई इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो आप पेज पे साइड में लिख लो, आया आया आव आव, फिर साइड में लिख लो ए आई ओ औ। आया आया आव आव, ए आई ओ औ। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कैसे। अब ये तो हमें पता चल गया कि 4 बातें हमें अयादी संधि में याद रखनी है, आया आया अव आव। अब इसको अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए कि आप देखिए, जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है बेटा नयन। क्या लिखा हुआ है? नयन। तो नयन में क्या है? अय है, क्योंकि इसके अंदर है ना, व्यंजन के अंदर स्वर होते हैं। तो न के अंदर क्या है? आय, और यहाँ से भी है आय है। तो इसमें क्या, नयन के अंदर आय है। और आय, आय में क्या होता है? ए। आय में जब विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ए। तो ने प्लस अन। समझ आया कि आय से क्या बनता है? ए। आय ए। नयन में क्या था? आय, तो ने प्लस अन। नेक्स्ट देखिए आय। आय में क्या है? आई। आय आई। तो यहाँ पे भी आय है। आय से क्या बना? नहीं, नहीं प्लस अन। ऐसे ही आव है, आव से क्या बना? ओ। आव से क्या बना? ओ। तो इसमें क्या है? आव है, ओ प्लस अन। ऐसे ये है कि आव से क्या बना? आव। आव, आव है तो आव से क्या? आव है तो आव से क्या बनता है? आव। तो पौ प्लस अक। समझ आया? आपको बस ये 4 बातें याद रखनी है अयादी संधि में, फिर आप कभी मार नहीं खाओगे। लेकिन आपको ये बातें बिल्कुल एज इट इज सीक्वेंस में याद रखनी है। हम इसका उसमें कर देते हैं, उसका इसमें कर देते हैं, क्योंकि हमें इक्वल से लगते हैं, इसलिए हम पजल हो जाते हैं। तो क्या कीजिए, आप पहले ये चारों लिख लीजिए, फिर ये जब भी कोई इस तरह का वर्ड आया है यदि संधि से संबंधित, तो इसका पहले ये लिख लीजिए, फिर इसके साथ में ये साथ साथ, अगर साथ साथ ऐसे ऐसे लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। आपको याद रखना आया आया अव आव, ए आई ओ अव। ठीक है, फिर आपको विच्छेद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर गुण संधि के साथ ही जो है, गुण संधि के साथ यण संधि क्यों लिखा, इसके बिल्कुल बराबर में साइड में क्यों लिखा? क्योंकि देखिए बेटा, जो गुण संधि के नियम होते हैं वो यण संधि में इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। गुण संधि के नियम यण संधि में उल्टे हो जाते हैं। इसलिए जब आप गुण संधि के नियम याद करोगे और यण संधि से संबंधित कोई वर्ड्स आता है तो उसके नियम हम उसके विपरीत कर देंगे। अब देखिए उसमें क्या था? ए प्लस ई। ए प्लस ई से क्या बना था? ए। यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, ई प्लस ए। ए प्लस ई था, यहाँ पे क्या हो गया? ई प्लस ए। ई प्लस ए से क्या बना? ये। ई प्लस ए से क्या बना? ये। ठीक है। अब देखिए, अगर ई प्लस आ, जैसे इसमें था, मैंने बताया था आपको, अगर ई प्लस आ
उनमें तो सेम ही होगा। अगर आ प्लस आ होगा तो भी आई होगा, ई बड़ी ई होगा, छोटी ई होगा तो उसमें भी बड़ी ई बनेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, अगर ई प्लस ए है तो यह, ई प्लस आ है तो या, ई प्लस ए है तो ये। यानी कि जो वर्ण यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, जो मात्रा वाले मात्रा जो भी है यहाँ पे चेंज होती रहेंगी, वही उसी यहाँ पर लगती रहेंगी। ई प्लस ए से यह, ई प्लस आ से या, ई प्लस ऊ से यू, ई प्लस अगर ओ है तो यू। समझ आया। यहाँ पे जो भी होगा, जिस भी मात्रा का वर्ण होगा, वही मात्रा उस या पे लगती चली जाएगी। समझ आया। ई प्लस आ से, आप देखिए जैसे हमने नियम लिखा ई प्लस ए, ई प्लस ए से क्या बना, यह। अब देखिए वर्ड है अत्यंत। वर्ड क्या बचा, अत्यंत। इसमें क्या है, यह है, यह किसे बनता है, ई प्लस ए से। तो पहले में ई होना चाहिए और दूसरे में आ होना चाहिए। तो देखिए अति प्लस अंत, पहले में ई है और इसमें ए, ई प्लस ए से क्या बना, यह। माने हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है। समझ आया। ऐसे ही देखो ई प्लस, अगर मैंने लिख दिया आ तो इससे क्या बना, या। ई प्लस आ से क्या बना, या। अब या वाला कोई शब्द देखते हैं, जैसे है व्याप्त, इसमें या है तो जब विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द क्या हो जाएगा, पहले शब्द में या आना चाहिए और दूसरे में आ। जैसे अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस आप्त। तो पहले में क्या हो गया, ई और इसमें क्या हो गया, आ। ई प्लस आ से क्या बना, क्या बना बेटा, या। तो ये यहाँ पे या है तो बिल्कुल हमारा विच्छेद सही है। नेक्स्ट देखिए ऊ प्लस, देखिए गुण संधि में क्या था, ए प्लस ऊ से क्या बना था, ऊ। उसी का विपरीत हो गया, उसी का उल्टा हो गया, ऊ प्लस ए, इससे क्या बना, वह। ऊ प्लस ए से क्या बना, वह। ऐसे इसमें है, जहां पर जो मात्रा लगती जाएगी वही इस पे चली जाएगी। अगर ऊ प्लस ए है तो वह, ऊ प्लस आ है तो वाह, ऊ प्लस ई है तो वी, ऊ प्लस ऊ है तो वो, ऊ प्लस ओ है तो वो। समझ आया। अब देखिए कैसे, अब जैसे मैंने लिखा है ऊ प्लस ए से क्या बना, वह। शब्द देखते हैं, अनवय। शब्द क्या है, अनवय। इसमें क्या है, वह किससे बनता है, प्लस ऊ से। तो हमने विच्छेद किया, पहले में ऊ, पहले के लास्ट में ऊ होना चाहिए और लास्ट के इसमें ए होना चाहिए। तो ऊ प्लस ए से क्या बना, वह। तो हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं। हाँ देखिए ऊ प्लस आ, अभी मैंने बताया ऊ प्लस आ से क्या बना, ऊ प्लस, यहाँ पे आ की मात्रा तो यहाँ पे भी आके लग जाएगी। जैसे वर्ड लिख दिया मैंने स्वागत, तो पहले में क्या होना चाहिए, सु, क्योंकि ऊ की मात्रा है, नियम बताया मैंने, वहां का क्या होगा। और दूसरे में क्या होना चाहिए, आ, क्योंकि ऊ प्लस आ से क्या बनेगा, वाह। तो हमारा विच्छेद बिल्कुल सही है। समझ आया। तो देख हमने क्या पढ़ा, अयादी में 4 बातें हैं, आया, आओ, आओ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इसमें यण में क्या पढ़ा कि गुण संधि के नियम हम याद कर लेंगे, उसका विपरीत हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, किसमें, यण संधि में। ई प्लस ए यह, ई प्लस आ या, ऐसे ये ऊ प्लस ए वह, ऊ प्लस आ वाह। ठीक है। दीर्घ माने बड़ा, हमने आ ई ऐ, किसमें, दीर्घ में। गुण में क्या, ए ऐ क्या हो गया, सॉरी ए ओ और अर। गुण संधि में क्या होगा, ए ओ अर। वृद्धि में क्या होगा, ऐ और औ। अब नेक्स्ट क्या था, अयादी। अयादी में क्या था, अया आया आव आओ। और यण में क्या होगा, यह और वह, यानी कि ई प्लस ए यह और ऊ प्लस ए वह। ठीक है। ये थे जो है आज हमने बड़े विस्तार से पढ़ा स्वर संधि। ये आपको बेटा तब ये अच्छे से समझ आएगा, आपको नियम आ गया, नियम अटेम्प्ट करने आ गए, नियमों को याद करो और अपनी बुक्स से जो वर्ड्स हैं उनमें जो बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आता तो एक बार और मेरी वीडियो को जो दोबारा देखिए ताकि आपको इसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग वैसे बहुत कम जो है आती हैं, लेकिन फिर इसके भी हम कुछ मुख्य मुख्य जो नियम हैं वो विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अपनी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।